नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों इस बार फिर हम लेकर आए हैं 3 ब्रेकआउट शेयर्स जो कि हम बाय करने वाले हैं या फिर एवरेज करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट वीक में। अगर निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है तो इस स्टॉक को हम रडार पे रखेंगे और हो सकता है अपनी पोजीशन बढ़ाएं और कुछ में हम फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की तो वो है बेसिकली बर्जर पेंट्स। यहाँ पर स्टॉक से गिरावट स्टार्ट होती है, लगभग 845 रुपए के आसपास से स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है और कॉन्टिन्यूस गिरावट बनी रहती है। बेसिकली ये एक वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के हिसाब से काफ़ी महीनों तक ये डाउन ट्रेंड में रहता है। अब बेसिकली यहाँ पर हमको बहुत अच्छी-अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं और वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं दोस्तों। तो हमको इन्हीं लेवल्स के आसपास खरीदारी नजर आ रही है। हो सकता है निफ्टी में गिरावट की वजह से यहाँ पर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। अब ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग 675 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा है। अगर हम अपनी बाइंग की बात करते हैं तो हम बाय करने के लिए तैयार होंगे लगभग 675 रुपए से, यानी कि इन्हीं लेवल से लेकर के अगर स्टॉक हमको लगभग 630 रुपए के आसपास भी मिल जाता है तो भी हम इसको बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। अगर हम बात करते हैं या इसके डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। और एक और बात है, यहाँ पर स्टॉक ने 50 और 200 ईएमए को क्रॉस कर लिया है और स्टॉक उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है दोस्तों। इसके बाद अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, पहले इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा हमारे अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे ये 735 पे आकर ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अगर उसके ऊपर आके ये सस्टेन करता है तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा लगभग 800 रुपए के पास हम इसका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक हम फाइनल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगर हम बात करते हैं 850 के, जहाँ से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट किया था तो वहीं पर हम अपना पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को सेल करके बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तो उसका नाम है बेसिकली HCL टेक्नोलॉजीज। आईटी का गैंट शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं, काफी अच्छा मैनेजमेंट है। ये बेसिकली डेली चार्ट पैटर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया था और एक काफी महीनों से एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा। अगर हम बात करते हैं तो इसी कंसोलिडेशन जोन का एक रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके जो हायर लेवल से जहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ था लगभग 1350 रुपए के आसपास के लेवल से। अब अगर हम बात करते हैं हम इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री या फिर कहें एवरेज कब कर सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस था स्टॉक के पास लगभग 1150 रुपए के आसपास। अगर निफ्टी में गिरावट होती है तो वो सबसे पहली सपोर्ट बनकर उभरेगा, लगभग 1150 रुपए से आसपास हम इसको बाय करेंगे। और अगर हम गिरावट के साथ इसको बाय करेंगे तो वो होगा लगभग मैक्सिमम लेवल होगा यहाँ पर ये स्टॉक जा सकता है वो है लगभग 1100 रुपए के आसपास। अगर हम बात करते हैं इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा, तो जैसे ही निफ्टी में तेजी आएगी तो इस स्टॉक को भागने में कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो इसका जो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है स्टॉक को, वो लगभग 1200 रुपए के आसपास का है। जैसे ही ये 1200 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टॉक ने गैप छोड़ा हुआ है, तो उसको फिल करने के लिए जाएगा जो कि है लगभग 1300 रुपए के आसपास। अगर ये स्टॉक 1300 रुपए का गैप फिल करता है तो वहां पर हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की तो वो 1350 के होंगे जहां से ये स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया था दोस्तों। इसके बाद अगर हम थर्ड स्टॉक की बात करते हैं उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर दे देते हैं दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। कृपया निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम थर्ड स्टॉक की बात करते हैं तो आपने नाम तो इसका टीवी पे क्या, इसके तो आपने प्रोडक्ट्स भी यूज किए होंगे। आपने क्या, आपके फादर ने, इवन के हो सकता है आपके ग्रैंडफादर ने भी इसके प्रोडक्ट्स यूज किए हों। इसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री। जो फेविकोल का जोड़ है वो बेसिकली इसी कंपनी का है। बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं इस स्टॉक के। हर 5 साल में ये स्टॉक 2 गुना हो जाता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीडीलाइट के बारे में तो ये स्टॉक ने लगभग 3000 के लेवल्स दिखाए थे, वहां से लगभग गिरावट स्टार्ट हुई और कॉन्टिन्यूअस गिरावट होती गई। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमको राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक अभी हायर हाइज बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। अगर हम बात करते हैं क्या इसके बाइंग लेवल्स होंगे जहां पर हम इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं दोस्तों, तो ये है बेसिकली
इसका जो अभी जो प्राइस चल रहा है स्क्रीन के ऊपर वो है लगभग 2660 रुपए के आसपास। हम इन्हीं लेवल से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सपोर्ट हमको दिखाई दे रही है, इन्हीं लेवल से 2660 रुपए से लेकर के अगर ये स्टॉक गिरावट में हमको लगभग 2550 रुपए के आसपास में मिलता है तो हम इसको बाय करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके सबसे पहले टारगेट की, तो ये रहा सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टॉक जाकर रुक सकता है, वो है लगभग 2800 रुपए के आसपास। इसके बाद ये स्टॉक लगभग 2900 के लेवल्स के आसपास जाएगा और ऑल टाइम हाई लगाएगा ही लगाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है, काफी पुरानी कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टेबल जो मैनेजमेंट है, काफी अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली आपको बाइंग जो करनी है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करनी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।